दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के एक और नई वीडियो पर। तो दोस्तों, जैसे कि आज क्या टॉपिक है, आज का टॉपिक थोड़ा सा राजनीति से जुड़ा हुआ है। क्योंकि आपको जैसे कि पता ही है, चुनावी दंगल शुरू हो चुका है और दिल्ली में हो रहे हैं चुनाव, विधानसभा के चुनाव, जो ये तय करेंगे कि दिल्ली में किसकी सरकार बनने वाली है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक, वैसे मैं चुनाव में ज़्यादा पढ़ती नहीं हूँ, आज इसलिए थोड़ा सा मेरा मन हुआ कि बोला जाए, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी के नेता, मुख्य चेहरा, यानी कि जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, केजरीवाल जी, तो आज उन पे हमला हुआ है। ऐसा न्यूज़ में आ रहा है कि केजरीवाल की गाड़ी पर जो है पथराव हुआ है, पत्थर फेंके हैं। अब ये किसने फेंके हैं और ये कोई राजनीतिक प्रोपोगंडा है या आप क्या कहेंगे इसको, मुझे भी अब पता नहीं है, क्योंकि राजनीति है, इनमें ये सब चलता रहता है। तो मुझे लगा थोड़ा सा मैं भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा रख दूं, क्योंकि दोस्तों जो दिल्ली है, दिल्ली की राजनीति जो है बड़ी ही रोचक रही है। हर बार हमने जो है दिल्ली में कई समय से कांग्रेस की सरकार देखी है, हमने जो है तत्काल बनी पार्टी आम आदमी पार्टी भी देखी है, जो कि बड़ा ही उनका सफर काफी लंबा तो था ही। एक आंदोलन के दौरान अचानक से एक पार्टी बन जाती है। तो दोस्तों, इसीलिए दिल्ली की जो राजनीति है बड़ी ही रोचक रही है हमेशा से। बड़े बड़े सवाल भी इस पे उठते आए हैं और आम आदमी पार्टी की पॉलिसीज भी बड़ी ही अलग रहती हैं हमेशा से। तो पहले मैं उन पे बात करूंगी कि सरकार देखो किसकी बन सकती है। हमें तो यही लगता है कि दिल्ली में जो है फिर से शायद केजरीवाल ही आने वाले हैं या फिर कोई और, क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। अब ये तो जो न्यूज़ रिपोर्टिंग कर रहे हैं शायद उनको ज़्यादा पता होगा, क्योंकि वो लोगों से जगह जगह जा कर के पूछ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से केजरीवाल जी की जो नीतियां हैं, जैसे कि आप कह लीजिए अभी उनकी जो स्कीम निकली है, 2100 रुपये हर महिला को मिलेगा। आप अपना पहचान पत्र ले जा करके रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब वो मिलेंगे तब जब केजरीवाल जी जीतेंगे, है ना। दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार बनेगी, यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो एक ये भी है कि अब जो उसमें रजिस्ट्रेशन जो महिलाएं करेंगी तो वो तो केजरीवाल को ही वोट देंगी, है ना। दूसरी बात कि एक इस वजह से हो सकता है कि विपक्ष थोड़ा सा चिंता में हो और केजरीवाल जी के काम। जी हाँ दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो केजरीवाल जी के काम है। मैं किसी राजनीतिक का समर्थन नहीं करती हूँ, मुझे किसी राजनीति पार्टी का से कोई मतलब नहीं है। मुझे पता है राजनीति आज इस तरफ पलड़ा, आज इस तरफ है तो कल इस तरफ हो जाएगा। लेकिन जो पार्टी काम कर रही है, जो उसने करा है, कम से कम वो तो और पार्टियों के मुकाबले ही है। मैं यहाँ मुकाबला अगर मैं कंपैरिजन करती हूँ तो मैं कंपैरिजन की बात कर रही हूँ, वैसे तो पार्टीज कोई भी दूध की धुली नहीं होती है। तो कंपैरिजन के मामले में केजरीवाल जी ने जो काम किया है, सबसे पहला तो मुझे जो अच्छा लगता है, सबसे बढ़िया जो लगता है, मैं पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैंने इससे पहले वीडियोस भी बनाया है, जैसे कि मोहल्ला क्लिनिक, ठीक है। हमारे मोहल्ले में भी एक मोहल्ला क्लिनिक है। मोहल्ला क्लिनिक अलग से, डिस्पेंसरी अलग से है। आप मोहल्ला क्लिनिक भी जा सकते हैं, आप डिस्पेंसरी भी जा सकते हैं। मैं उत्तराखंड से हूँ तो मुझे पता है उत्तराखंड में सरकारी जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी क्या हाल है। गांव की तो छोड़ो, मैं तो शहर में रहती हूँ, वहाँ तक सरकारी हॉस्पिटल्स में कभी डॉक्टर्स नहीं बैठे होते हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी होती है, पर्चा लेकर के खड़े रहते हैं। और मैं उत्तराखंड से, मुझे नहीं लगता मैंने उत्तराखंड में सरकारी हॉस्पिटल में कभी इलाज कराया हो। मैंने नहीं कराया कभी भी, सीरियसली।
क्योंकि हमारे पड़ोस में ही प्राइवेट डॉक्टर, हमें पता है सरकारी का हाल क्या होता है, तो हमने इलाज नहीं करवाया। लेकिन जब से मैं दिल्ली में रही हूँ, दिल्ली में आम आदमी की पार्टी की ही सरकार रही है, तब से यहाँ पे मेरे बेटे को फीवर हो जाता है या मेरे बेटे को उल्टी दस्त वगैरह कुछ भी हो जाता है, वो इत्तेफाकन अगर मोहल्ला क्लिनिक बंद रहता है, बंद रहने का इन द सेंस उस दिन संडे है या 2 बज चुका है, 2 बजे के बाद की बात है, तो क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक का टाइम है आपका सुबह 8 बजे से 2 बजे तक, डॉक्टर्स रेगुलर रेगुलर वहाँ पे बैठे रहते हैं, चाहे पेशेंट हो चाहे ना हो। और पेशेंट कभी कभी तो काफ़ी भीड़ लगी रहती है, लेकिन कभी कभी खाली भी होता है, तब भी डॉक्टर्स बैठे रहते हैं। अभी मेरे बेटे को दिक्कत हो गई थी थोड़ा सा कीड़े की पेट में, तब भी मैं वहाँ से दवाई लेके आई थी। और मुझे इवन बुखार आ जाता है या कुछ भी हमारे फैमिली में जितने भी हम मेंबर्स हैं, कुछ भी दिक्कत होती है, 2 कदम पे मोहल्ला क्लिनिक है, हम जाते हैं, दवाइयाँ लेके आते हैं, फ्री में दवाइयाँ मिलती है, पर्ची काटने का भी 1 रुपया नहीं होता है। जबकि उत्तराखंड में मुझे याद है पर्ची काटने का शायद 15 से या 25 रुपए के समथिंग है, मुझे इसका एग्जैक्ट रेट पता नहीं है, शायद 15 रुपये या ऐसा कुछ जाता है पर्ची का। तो मेरा बेटा दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल में ही पैदा हुआ है, वो सफदरजंग हॉस्पिटल में पैदा हुआ है। थोड़ी सी सरकारी हॉस्पिटल्स की जो है मतलब कह लीजिए स्टाफ वगैरह थोड़ा सा होता है उस तरीके का, जैसे ढंग से बात ना करना, ये है सो। तो वो एक इंसान की ना सिचुएशन भी वैसी होती है। सरकारी हॉस्पिटल में बहुत लोग आते हैं, बहुत, वो सुबह से शाम तक, हो सकता है लोग इरिटेट हो जाते हैं। तो लेकिन जो भी मेरे परिवार से कहीं से भी आया है, सफदरजंग आया है, वो ठीक होके ही गया है। तो सबसे पहली बात तो ये है केजरीवाल जी की, जो उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक हम लोगों के लिए उपलब्ध करवाए। उससे जो है हमारी जो समस्या है कि हरे बच्चा बीमार है, हम कहाँ लेके भागे, है ना। यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लूट है, 400-400 500-500 रुपये का पर्चा बनता है, उसके बाद 500-1000 रुपये की दवाइयाँ वो आपको पकड़ा देंगे हर जगह। उत्तराखंड में भी यही है। मेरा बेटा अगर मैं वहाँ ले गई थी, बीमार हो जाए तो वहाँ 400 रुपये तो पहले पर्ची काटो, उसके बाद 500 से 1000 रुपये तक के वो दवाइयाँ बैठा ही देते हैं, जो 600-700 रुपये बैठा देते हैं। तो हर दिल्ली के हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक है। मैं इवन जहाँ जहाँ रही हूँ वहाँ वहाँ मोहल्ला क्लिनिक है। वहाँ वहाँ डॉक्टर्स 8 बजे से 2 बजे तक करेक्ट टाइम पे बैठते हैं। दूसरी चीज़, जो बिजली के बिल्स में जो 200 यूनिट फ्री देती है सरकार। और तीसरी जो चीज़ है, लाइट यहाँ पे नहीं जाती है दिल्ली में। मैं जहाँ भी रही हूँ अभी तक, लाइट बिल्कुल नहीं जाती है। इवन उत्तराखंड में हर आधा घंटा 1 घंटा बाद लाइट जाती है, लाइट 1-1 घंटा गुल रहती है। लेकिन दिल्ली में अभी तक ऐसा होता है, या तो काम चल रहा होगा आपके ही मोहल्ले में, आपको दिखेगा कि यहाँ पे काम चल रहा है इसलिए लाइट गई है, उस दिन लाइट जाती है, वरना यहाँ कभी लाइट नहीं जाती। यहाँ पे लोगों के पास इन्वर्टर भी नहीं है, ज़्यादा ही किसी के पास नहीं है। तो हाँ, जबकि पहले जब शीला दीक्षित जी थी, दिल्ली का हाल बहुत बुरा था, ऐसा मैंने सुना है कि जनरेटर लगाए हुए थे लोगों ने। तो अब वो समस्या नहीं है, दिल्ली में लाइट नहीं जाती है। चौथी चीज़, जो दिल्ली के सरकारी स्कूल्स हैं, जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के सरकारी स्कूल्स मैंने खुद देखा है। वहाँ सरकारी स्कूल ऐसे दिखते हैं जैसे कि वो प्राइवेट स्कूल हों। हाँ, जैसे कि प्राइवेट स्कूल, इतने खतरनाक बिल्डिंग होती है और काफ़ी बड़ा स्कूल होता है सरकारी स्कूल। ऐसे सरकारी स्कूल तो हमारे उत्तराखंड में तो मुझे नहीं लगता कहीं पर है। सरकारी स्कूल से बहुत बेहतरीन स्कूल होता है, ऐसा लगता है प्राइवेट स्कूल भी शर्मा जाए, हमारे उत्तराखंड का प्राइवेट स्कूल भी शर्मा जाए, इस तरीके के स्कूल हैं। उनमें मतलब डबल क्लास शिफ्ट चलती है दिल्ली में, सुबह की अलग होती है, शाम की अलग होती है। मैं अपने बेटे का भी सरकारी में ही सोच रही हूँ कराने का एडमिशन, जो केजरीवाल के अंडर आते हैं। अभी एमसीडी के स्कूल्स में उतनी अच्छा मतलब नहीं है। एमसीडी के भी यहाँ 2 प्रकार के स्कूल, एक एमसीडी का अलग चलता है और वैसे सरकारी स्कूल जो दिल्ली सरकार के अंडर आता है वो अलग है। तो एमसीडी के स्कूल्स में भी थोड़ा टीचर्स को थोड़ा सा वो करने की ज़रूरत है, क्योंकि एमसीडी में शायद से अभी दिल्ली सरकार अभी जीत करके आई है हाल फिलहाल में ही।
तो एमसीडी के चुनाव में सॉरी एमसीडी के जो स्कूल हैं वो थोड़ा लो लेवल पे है, लेकिन बिल्डिंग्स वगैरह का वो भी काफ़ी अच्छी हैं। तो दिल्ली के स्कूल बहुत बेहतरीन है, वहाँ स्विमिंग पूल्स हैं, गेम्स के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ है, लैब्स हैं। मैंने अपने अपने टाइम पे ऐसे स्कूल मैंने आज तक ऐसे सरकारी स्कूल मैंने नहीं देखे हैं। तो दोस्तों स्कूल हॉस्पिटल्स इसलिए आम जनता के लिए ज़रूरी है क्योंकि दिल्ली में बहुत जगहों से, बिहार से, यूपी से, उत्तराखंड से लोग यहाँ अपने अपने रोज़गार के लिए आते हैं और अपने अपने रोज़गार के लिए आते हैं, किराए पे रहते हैं। किराया ही यहाँ इतना महंगा है तो वो कैसे अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएंगे। और यहाँ के इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में इतनी फ़ीस है कि मतलब आप नॉर्मल 4 से 5 हज़ार रुपये जो है केजी की फ़ीस है यहाँ पे। ये नॉर्मल है 4 से 5 हज़ार रुपये, ठीक है, इतनी यहाँ पे फ़ीस है। तो वो जो मजदूरी करने, जो अपना बच्चों का पेट पालने जो मजदूर या जो लोग उत्तराखंड से और जो है यूपी से, बिहार से आते हैं, कम से कम उनके बच्चों को यहाँ अच्छी शिक्षा मिलती है। दूसरी बात, उनको अच्छी सुविधाएं, दवाइयों की, लाइन में घंटों खड़ा नहीं होना पड़ता, ये मिलता है। तो भविष्य जो है ना हमारा, आने वाला जो भविष्य है वो विज्ञान है, वो शिक्षा है। हमारा आने वाला भविष्य बाबा नहीं है, बाबा लोग नहीं है। आने वाला भविष्य साइंस है और विज्ञान है, सॉरी साइंस है और शिक्षा है। तो बच्चे शिक्षित होंगे हमारे तभी तो आगे बढ़ेंगे ना। तो शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दो चीज़ें अगर हर राज्य अच्छा कर ले तो किसी को, मुझे नहीं लगता कि अपने अपने जगहों से, अपने अपने स्टेट से दिल्ली में इलाज करवाने आना पड़े। सफदरजंग की हालत आप देखिएगा, इतनी पब्लिक वहाँ पे भरी है, इतनी, क्योंकि पब्लिक के पास पैसा नहीं है। अगर वो बीमार हो जाते हैं प्राइवेट में अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरी बात, प्राइवेट हॉस्पिटलों के बड़े ही अजीब धंधे होते हैं, बड़े ही मतलब वो पैसा अपना बनाने के लिए, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है दोस्तों, वो एक्सपीरियंस कभी और शेयर करूँगी। उत्तराखंड के प्राइवेट हॉस्पिटलों का क्या हाल है मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। उन्होंने बड़ा ही मतलब ऐसा हो गया वैसा हो गया करके बड़ा चढ़ा के बताया, 20,000 का बिल बना दिया। लास्ट में हमने अपनी नानी को जो है दिल्ली लेके आए, यहाँ से वो ठीक हो के गई। तो तब से मुझे बड़ा डर लगता है प्राइवेट हॉस्पिटलों से, मैं नहीं जाती हूँ। मेरे बच्चे को कुछ भी दिक्कत होती है मैं सरकारी हॉस्पिटल में जाती हूँ, मैं इवन खुद भी सरकारी हॉस्पिटल में ही जाती हूँ। मुझे तो अभी तक डॉक्टर्स जितने बहुत अच्छे मिले हैं, बहुत अच्छे से बात करने वाले सरकारी हॉस्पिटल में भी। तो दोस्तों ये है, और शिक्षा का तो मुझे स्तर पता ही है, अभी और अच्छे से पता लग जाएगा अगर मैं अपने बेटे का जो है सरकारी में ही करूँगी, या तो फिर जो सरकार की तरफ से स्कीम्स निकलती हैं उसमें मैं एडमिशन करूँगी। अगर उसमें हुआ इंग्लिश मीडियम में तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर सरकारी स्कूल तो है ही, और उसमें भी इंग्लिश मीडियम है, अब तो सरकारी स्कूल में भी इंग्लिश मीडियम आ गया। तो ये दो जो चीज़ें हैं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं दिल्ली की, बहुत ही अच्छी। अभी एक और चीज़ है, पांचवी चीज़ मैं आपको बताती हूँ। पांचवी चीज़ क्या है? पांचवी चीज़ है दिल्ली की जो बसें हैं उसमें जो महिलाएं हैं, महिलाओं का कोई टिकट नहीं लेता है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली की जो बसें हैं उसमें जो भी महिलाएं काम करने जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह, अगर आप लगाइए, अगर वो 15-20 रुपए का भी टिकट है तो लगाइए, आना जाना 20-20 रुपये हो जाए, 40 रुपये दिन का वो उसका जाता है। अगर वो 15-20 हज़ार रुपये की कमाई कर रही है उसमें से उसके आने जाने में ही कितना खर्चा हो जाएगा, है ना। लेकिन दिल्ली में बसेस में महिलाओं का टिकट नहीं लगता है, मेरा भी नहीं लगता है। मैं जॉब तो करती नहीं हूँ, मैं इवन कहीं भी जा रही हूँ, कहीं घूमने भी जा रही हूँ, अगर बस पकड़ ली, बस में चढ़ गए तो उसमें जो है टिकट नहीं लगता है। तो ये सबसे अच्छी बात है महिलाओं के लिए, और इस वजह से भी मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी महिलाएं हैं वो शायद से नहीं चाहती कि कोई और सरकार आए, और वो तो वही चाहेंगी कि दिल्ली में जो है जो सरकार है वही रहे, क्योंकि उन्हें बसेस की सुविधा है, बसेस में उनका टिकट नहीं लगता है। अब तो 2100 रुपये और उन्हें महीने के मिल जाएंगे, तो महिलाओं का रुझान शायद से इसी तरफ हो। बाकी ठीक है, हाँ, जिस चीज़ के फ़ायदे उसके नुकसान भी हैं।
कई बार बसेस में कुछ घटनाएं भी हो जाती हैं, जिसके लिए मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन को थोड़ा सा उस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे पर्स पॉकेट मार लेते हैं, जेब कतरी, ये तो वैसे भी बहुत आम सी बात है। मैं तो कहीं मार्केट भी जाती हूँ तो अपने पहले पॉकेट्स में देखती हूँ फ़ोन सलामत है या नहीं। तो भीड़ भाड़ वाले एरिया में ऐसा होता है, दिल्ली में ऐसा होता है। दिल्ली में हर जगह से लोग आए हैं, हर जगह से। तो दोस्तों, ये बात है स्वास्थ्य और शिक्षा। मैं तो उसी को वोट दूंगी जो स्वास्थ्य और मेरे बच्चे के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी ले। तो मुझे भी लगता है कि हमें जो है आने वाला भविष्य हमारा विज्ञान है, तो हमें ये देखना चाहिए हमारे बच्चे कहाँ तक आगे बढ़ पा रहे हैं, कैसी उनको शिक्षा मिल रही है। वही आने वाला कल है, वही भविष्य है। हम तो हो गए मिडिल एज के, हमें अब आगे हमारा भविष्य जो हमारे बच्चे हैं वो किस तरीके की शिक्षा ले रहे हैं। बाकी तो दिल्ली में समस्याएं बहुत सी हैं। दिल्ली में जो है क्राउड बहुत है और पॉल्यूशन बहुत है, गाड़ियां बहुत हैं। मुझे तो लगता है कि गाड़ियां कार सब बंद कर दें। मेट्रो ही इतनी है कि मेट्रो से जाएं तो, लेकिन पब्लिक दिल्ली में बहुत है। तो मैं थोड़ा सा जो ये गाड़ियां हैं, पी हॉर्न हॉर्न और जो पॉल्यूशन है, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत वाली हैं। बाकी पानी की भी एक समस्या है। पीने वाला पानी हम तो भरते नहीं, बॉटल का पानी है ही भरते हैं, क्योंकि पता नहीं ना कब खराब आ रहा है कब अच्छा आ रहा है। तो समस्याएं हैं, दिल्ली में समस्याएं हैं, लेकिन जो चीज़ सही हुई है वो सही हुई है। जो चीज़ दिल्ली में पानी भर जाता है, बिल्कुल भर जाता है, उसके लिए सरकार को करना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। बरसात में पानी भर जाता है, अक्सर भर जाता है। खैर वो कोई नई बात नहीं, हम लोगों के स्टेट में भी भर जाता है। बस जो ये बच्चों की स्कूल की शिक्षा है उसमें राहत मिल जाती है, और जो हॉस्पिटल्स है उसमें राहत मिल जाती है। तो ये बड़ी ही अच्छी बात है, अच्छा काम है आम आदमी पार्टी का। बाकी देखते हैं किसकी सरकार बनती है, और मुझे तो यही लगता है कि शायद जो सरकार है वही रहे, और वो आगे और इतने अच्छे काम करे कि आने वाले टाइम पे भी वही सरकार रहे। इतने अच्छे वो काम करे, मैं चाहती हूँ कि वो और अच्छे काम करे। जो काम और अच्छे होने चाहिए उन्हें और करना चाहिए। मैं सरकार से यही विनती करूँगी, यही निवेदन करूँगी कि आप थोड़ा सा और जो है बच्चों की सेफ्टी, महिलाओं की सेफ्टी, क्योंकि बच्चों की भी स्कूल्स में आजकल कई कई केसेस आ जाते हैं सामने, तो वो भी सेफ्टी हो। और बाकी जो कार्स हैं, पॉल्यूशन है, ये थोड़ा सा कम हो तो दिल्ली थोड़ी और सुंदर और बेहतर हो जाएगी। सभी के दिलों में राज करने वाली दिल्ली। चलिए हम थोड़ा सा ये मैं कोई टॉपिक मैंने नहीं बनाया है, जो मेरे मन में है मैंने सोचा थोड़ा सा बोलूं। और दिल्ली से जो जो मेरी वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ आप लोग ये सोच के देखना कि आपको क्या मिला है, आपके बच्चों को क्या मिल रहा है, आपको क्या मिल रहा है। बाकी फ्री राशन के लिए मुझे नहीं लगता, अगर फ्री राशन के लिए अभी भी जनता लाइन पे खड़ी होती है तो शायद ये हमारा दुर्भाग्य है। ये हम लोगों का दुर्भाग्य है कि अभी तक जो है हमारी भारत की जनता राशन लेने के लिए लाइनों में लगती है। उसे शिक्षा लेने के लिए लाइनों में लगना चाहिए, फ्री शिक्षा लेने के लिए लाइनों में लगना चाहिए, और फ्री दवाइयाँ लेने के लिए मेरे ख्याल से लाइनों में लगना चाहिए, ना कि फ्री राशन के लिए। मुझे ये लगता है कि इंसान की और देश की तरक्की तब है जब उस फ्री राशन के लिए 4 या 5 किलो राशन के लिए, कोई बड़ी बात नहीं होती, 4 या 5 किलो राशन जो है 10 से 15-20 दिन में ही ख़त्म हो जाता है, हम जैसे दो जनों के परिवार में। बाकी इतनी पब्लिक है, इतने लोग हैं, तो उन्हें 4-5 किलो राशन के लिए तक उन्हें अगर लाइन में लगना पड़ रहा है, तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। मैं दुर्भाग्य कहूँगी। हमारे देश के बच्चों को पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए अगर वो लाइन में लगें तो फ्री शिक्षा के लिए खासकर, और शिक्षा मैं चाहती हूँ और बेहतरीन हो कि सारे प्राइवेट स्कूल के बच्चे चाहें कि सभी और सरकारी स्कूल्स बने और कॉलेजेस बने और हॉस्पिटल्स बने। तो अगर आप लोगों के स्टेट में भी ऐसी सरकारी स्कूल हो जाए, मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक हो जाए, सोच के देखिएगा ज़रूर। अगर आप लोगों के शहरों में, आप जिस स्टेट से आते हैं, यूपी से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र, जहाँ जहाँ से भी आते हैं, अगर आप लोगों के हर मोहल्ले में एक मोहल्ला क्लिनिक हो जहाँ आपके बच्चे बीमार पड़े तो आप जा सकें। सोचिए, इमेजिन करिए कि अगर आपके शहर में ऐसा हो तो राजस्थान, जयपुर,
और आप लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े, फ्री में पढ़े और शिक्षा बहुत अच्छी हो, बेहतरीन बिल्डिंग्स हो। सोचिएगा, आप लोग बस में जाएं, चाहे आप अपने मायके जा रही हैं, कहीं भी जा रही हैं, बस में जाएं और बस वाला टिकट ना ले, बोले अरे मैडम लेडीज का फ्री है। सोचिए जरा आपको कैसा महसूस होगा। तो ये बात है। तो देखिए, आप से मेरा यही निवेदन है दिल्ली की जनता से, आपके बच्चों को आगे क्या मिलने वाला है, स्वास्थ्य या शिक्षा, इसको अगर देखेंगे तो आप ज़रूर जिसे वोट करना आप कर सकते हैं। खैर, मेरा किसी से कोई पर्सनल वो नहीं है। आपको अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोच करके वोट करिएगा। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे एक और नए वीडियो में, देखती हूँ और मैं क्या लेकर के आ सकती हूँ आपके लिए। चलिए, बाय बाय।